नमस्कार दोस्तों। जो हमारी सीरीज़ है करंट अफेयर 2020 की, उसकी जो तीसरा पार्ट है, आज ये शुरू होने जा रहा है। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट की खेप पहुंची है? तो फाइटर जेट राफेल की खेप पहुंची है, तो ये कहाँ पर पहुंची है? जामनगर में। और जामनगर कहाँ पर रहेगा? जामनगर रहेगा गुजरात में। जामनगर कहाँ पर रहेगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका बनाया गया है? नमामि गंगे का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हाल ही में हाल ही में मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मारिया थटिल। मारिया थटिल ने क्या खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया 2020 मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मारिया थटिल। विश्व वन्य जीव कोष WWF के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी की तीव्र संकट आ सकता है? तो पानी का तीव्र संकट जो आएगा, WWF ने बताया है, ये वो बताया कि 30 शहरों में संकट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत एडी सिंह। तो ये कौन है? हरप्रीत एडी सिंह। हरप्रीत एडी सिंह कौन है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये है रहेंगे KL राहुल। KL राहुल का संबंध किससे रहेगा? क्रिकेट से। तो क्रिकेट किससे? जो KL राहुल है, उन्हें एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये गया है जाचेरिया। पाल जाचेरिया को सम्मानित किया है। किससे किया गया है? 28वें एजुथचन पुरस्कार से। और ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? ये रहेंगे मलयालम लेखक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो ये दिया है पन्ना टाइगर रिजर्व। और पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, ये मध्य प्रदेश में रहेगा पन्ना टाइगर रिजर्व। और पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया, बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। कौन रहेंगी पहली महिला? पहली महिला रहेंगी, और ये कौन से पार्क में है? ये है कार्बेट टाइगर रिजर्व। कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली महिला को गाइड के तौर पर रखा गया है। हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म फेयर पुरस्कार है एशियाई में 2020 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है ली ली बियोंग हुन। ली बियोंग हुन। किसको मिला है? ली बियोंग हुन को पुरस्कार मिला है एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन, में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है इन्होंने गुजरात में सी प्लेन की घोषणा की है। और जो गुजरात के राज्यपाल रहेंगे वो रहेंगे आचार्य देवव्रत। और जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे विजय रूपाणी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल वेब पोर्टल। ये किस मुख्यमंत्री ने, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहेंगे नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी रहेगी भुवनेश्वर। और उड़ीसा के जो राज्यपाल रहेंगे वो रहेंगे गणेशी लाल।
तो उड़ीसा से संबंधित ये क्वेश्चन थे, ये भी देखने जरूरी है। हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में सम्मानित किया गया है डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार से, ये किया गया डॉक्टर सतीश मिश्रा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये रख दिया गया है प्राइड स्टेशन। प्राइड स्टेशन रखा कौन से कहाँ पर है ये स्टेशन? ये रहेगा नोएडा में। सेक्टर 50 नोएडा के मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? प्राइड स्टेशन। तो ये ध्यान रखना है। और जो नोएडा है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा मंच 2021 की बैठक का आयोजक। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च किया है? EOS-01 लॉन्च किया है PSLV C49 से। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया? तो ये लिया था अमेरिका का लुसियाना राज्य, जिसे तूफान जेटा ने अपनी चपेट में लिया था। तो अमेरिका की जो राजधानी रहेगी वाशिंगटन DC रहेगी, और जो अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति रहेंगे जोए बिडेन। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो ये की है गुजरात ने शुरू की है लाइव स्ट्रीमिंग अदालत की। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है हैदराबाद हवाई अड्डा पहला बना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये रहेगा केरल राज्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव मनाया गया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी? अमरावती रहेगी। और जो आंध्र प्रदेश के राज्य YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की पुष्टि की है? तो ये की है नासा ने पुष्टि की है। विमान का क्या नाम रहेगा? सोफिया। हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य किसने रखा है? ये रखा है जापान। और जापान की राजधानी क्या रहेगी? जापान की राजधानी रहेगी टोक्यो। और जो जापान के राष्ट्रपति रहेंगे वो शिंजो आबे। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा यहाँ के क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे जापान के। आगे देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? हाल ही में कहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की है? ये कहाँ पे की है? इंदौर में। और जो इंदौर है ये मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर रहेगा इंदौर। हाल ही में किस राज्य की कबारतल आर्द्रभूमि को क्या दिया है? रामसर साइट का दर्जा दिया है। ये दिया है बिहार सरकार ने कबारतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया है। तो जो बिहार है, बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। बिहार के जो राज्यपाल रहेंगे वो फागू चौहान रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना रहेगी। और जो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे वो रहेंगे नीतीश कुमार ने 7वीं बार अब की बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो आगे क्वेश्चन देख
प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी? ढाका। और जो यहाँ की करेंसी रहेगी वो रहेगी टका, ढाका टका। और जो यहाँ की प्रधानमंत्री रहेंगी वो रहेंगी शेख हसीना, और अब्दुल हामिद यहाँ के रहेंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने लॉस वेगास सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? पीजीए टूर हासिल किया है, ये किया है जेनसन कॉकरक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पोलैंड के चौराहे स्क्वायर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हरिवंश राय बच्चन चौराहा। हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बना है? ये बना उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो रहेंगे योगी आदित्यनाथ, और जो राज्यपाल रहेंगे वो रहेंगे आनंदीबेन पटेल। तो एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया है? जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। और जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहेंगे वो रहेंगे बीडी मिश्रा, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य बनता है। तो और आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू की है? कौन सी किसान सर्वोदय योजना? ये की है गुजरात ने शुरू। स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च की है, ये की है स्पेस एक्स ने। कौन सी लॉन्च की है? 60 स्टारलिंक सैटेलाइट, ये की है स्पेस एक्स ने। हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये रहा 131वां। कौन सा स्थान रहेगा? 131वां स्थान रहेगा इंटरनेट स्पीड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आलोक वर्मा को। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसका निर्वाचन कौन करता है? इनसे नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन का जो संबंध है वो किस देश से रहेगा? ये रहेगा इंग्लैंड से रहेगा। और जो इनकी कौन सी कंपनी से संबंध रखते हैं? ये मर्सिडीज मैकलैरन मर्सिडीज से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 24 अक्टूबर 2020 विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। क्या है? सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 24 अक्टूबर को। और कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा बना? ये रहा अंडोरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। नई औद्योगिक नीति बनाई है किसने? कर्नाटक सरकार ने। और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो कौन रहेंगे? बाजू भाई बाला। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के वो रहेंगे BS येदुरप्पा। और कर्नाटक की राजधानी आप सभी को पता है जैसे कि बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? सुनंदा सम्मान की स्थापना किसने की है? ये की है उड़ीसा ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्या रहेंगे? नवीन पटनायक। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हसन रियाद के
इस्तीफा देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं साद हरीरी। किसने? हसन दियाब ने क्या इस्तीफा दिया था, उसके बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं साद हरीरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। UNCTAD के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? विश्व व्यापार में कमी आएगी, और किसने कहा है? UNCTAD ने 7 से 9%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियंस की महिला की स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है किसमें? शेख रसेल इंटरनेशनल राइफल चैंपियनशिप में। तो ये जीता है इंटरनेशनल एयर राइफल 2020 का। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की रैंक, द एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? चौथे स्थान पर रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 स्कूल के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजनाएं इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु ने शुरू की है। और जो तमिलनाडु से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन रहेंगे? बनवारीलाल पुरोहित। और जो मुख्यमंत्री रहेंगे ईके पलानीस्वामी क्या रहेंगे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो राज्यपाल रहेंगे वो बनवारीलाल पुरोहित रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? ये किया गया INS कावारती भारतीय पनडुब्बी युद्धपोत में शामिल किए। ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये रहेंगी विजय लक्ष्मी रमनन रहेंगे। तो आज में की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।